हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है। तो इस मॉडल में ये एक्चुअली हमारा रेफरेंस मॉडल है। रियल इन्वायरमेंट में हम इसको यूज नहीं करते हैं। इसको जो है रियल इन्वायरमेंट में आपका जो होता है वो यूज होता है TCP/IP। इसको हम रियल इन्वायरमेंट में जो है इंटरनेट में जो है एक्चुअल में यूज होता है। बट ओएसआई मॉडल जो होता है रेफरेंस मॉडल होता है। और इसमें जो है आपका लेयर 7 लेयर होते हैं। ठीक है। 7 लेयर में आपका कौन सा है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपका क्या है? सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टीसीपी इसमें जो है 4 लेयर होते हैं। जो आपका ये जो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और ये जो आपका एप्लीकेशन लेयर जो होता है ना, इसको तीनों को जो है एक ही में हम कंसीडर करते हैं टीसीपी में, एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहता है। और ये जो आपका जो है इंटरनेट लेयर होता है, नेटवर्क को। और ये नेटवर्क एक्सेस लेयर हो गया आपका जो है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के जो है इसको हम क्या करते हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कैसे, क्या ईच लेयर का क्या क्या काम होता है। ठीक है। तो बात हम करते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो जब भी जैसे कोई भी एक ये डिवाइस है, मान लो ये डिवाइस है, या क्लाइंट समझ लो, कोई यूजर है, वो किसी सर्वर पे जो है इनिशिएट करता है, ट्रैफिक भेजता है। तो कैसे वाईफाई में कैसे जो है आपका ट्रैफिक जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई भी सेंडर साइड यदि कोई ट्रैफिक जनरेट करता है, तो जो अपना जो ट्रैफिक जो प्रोसेसिंग होता है, डाटा प्रोसेसिंग जो होता है, वो होता है लेयर 7 टू लेयर 1। ठीक है। और रिसीवर एंड पे जब ये रिसीव होता है तो आपका जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो लेयर 1 टू लेयर 7 प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे डिटेल में। जब कोई यूज़र, ठीक है, कोई ब्राउज़र को ओपन करके अब किसी, मान लो कि www.example.com कोई भी वेबसाइट को क्या करता है कि लॉगिन करता है। तो इससे क्या हो गया कि एचटीटीपी ट्रैफिक जो है उसने रिक्वेस्ट किया। ये किस पे काम पे हो रहा है? यूज़र जो है इंटरेक्ट कर रहा है ब्राउज़र के थ्रू, ब्राउज़र से डायरेक्ट जो है, तो एप्लीकेशन लेयर पे वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। ट्रैफिक को इनिशिएट किया एचटीटीपी। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर पे आपका जितने भी जैसे एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, ठीक है, या डीएनएस ट्रैफिक, डीएनएस हो गया, या मेल के लिए एसएमटीपी या एसएनएम, ये सब जितने भी ये सब जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे जो है ये ट्रैफिक जो है इनिशिएट होता है। ठीक है। आया। तो अब ये जाएगा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि आपका डाटा का क्या फॉर्मेट है, डाटा का फॉर्मेट क्या है। ठीक है। इस पे यहाँ पे इंक्रिप्शन लगाना, इस लेयर में इंक्रिप्शन करते, फिर जो है आपका जो है कंप्रेशन,
ट्रांसलेशन, जितने भी ये सब जो है इस लेयर पे प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका होता है। ठीक है, जो आपका एसएसएल हैंडशेक जो होती है, एसएसएल हैंडशेक जो होता है, हाँ, एसएसएल और टीएलएस हैंडशेक जो होता है इस लेयर पे ही वर्क करता है, प्रेजेंटेशन लेयर लेयर 6 पे काम करता है। ठीक है, जितने भी की एक्सचेंज जो होते हैं आपका, सब जो है आपका लेयर 6 पे आपका हैंडल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो सेशन लेयर, जो लेयर 5 है। यहाँ पे क्या होता है कि जो है ना, यहाँ पे मैनेज होता है, सेशन मैनेज करता है कि सेशन स्टेबलाइज है या सेशन टाइम आउट है, जितना भी है ये आपका रिसीवर और सेंडर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको सेशन को मैनेज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो लेयर 4 है। ठीक है, इस लेयर में क्या होता है कि आपका जो आता है, यहाँ पे हैंडल जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन हैंडल करता है। एरर जो है आपका, यहाँ पे एरर जो है करेक्शन होता है थ्रू चेकसम, चेकसम के थ्रू जो है एरर करेक्शन होता है। ठीक है, एरर एरर जो है यहाँ पे डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है दोनों। ठीक है, विथ चेकसम। तो यहाँ पे जब जितना भी यहाँ पे डाटा क्या करता है कि डाटा को क्या करता है, ब्रेक करता है इनटू सेगमेंट, सेगमेंट में ब्रेक करता है। और ईच सेगमेंट के साथ, जितने भी सेगमेंट डाटा का सेगमेंट ब्रेक हुआ उसके साथ जो है क्या करता है कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, और उसमें जो है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सब जो है ईच जो है सेगमेंट के साथ जो है असाइंड होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ कि डाटा जो है ब्रेक हुआ सेगमेंट में, और इस सेगमेंट के साथ जो है हम हेडर जो है इसके साथ हो गया, यूडीपी हो या टीसीपी हो। ठीक है, तो टीसीपी इस पे क्या है कि रिलायबल होता है, मतलब एक्नॉलेज करता है कि डिलीवरी हुआ, रिलायबल है, मतलब यदि फेल होता है तो फिर उसको रिट्रांसमिट करता है, फिर से उसको डिलीवर करता है। यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस होता है, तो उसकी कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस लेयर पे आपका ये होता है। फिर जो है आपका आया नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे जो है ये लेयर 3 हो गया। लेयर 3 में क्या होता है कि आपका सेगमेंट को जो है, सेगमेंट यहाँ बन जाता है पैकेट में, पैकेट बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो आईपी हेडर जो है, इस पैकेट के साथ आईपी हेडर जो है अटैच हो जाता है कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो है ये डेस्टिनेशन हैंडलिंग करता है, मतलब राउटिंग, राउटिंग जो है राउट टेबल में ये डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा वो मेंटेन करता है नेटवर्क लेयर पे। फिर वो बेस्ट पाथ जो है, बेस्ट पाथ जो है अपने पास रखता है, उसके थ्रू जो है वो डाटा को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर में है, यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि राउटर आपका जो है काम करता है डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, अब आता है डाटा लिंक लेयर, जिसको हम लेयर 2 बोलते हैं। ठीक है, इस लेयर में क्या होता है कि आपका पैकेट से आपका जो है ये यहाँ कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है इस लेयर पे जो है आर्प हैंडलिंग करता है, वीलेंस का जो है होता है, और आपका मैक का होता है। तो इसमें जो है इस लेयर पे क्या करता है कि फ्रेम्स हो गए और उसका जो है हेडर अटैच हो जाता है कि सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है। ठीक है, और फिर इस लेयर पे जो है आपका क्या करता है कि एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन होता है, फ्रेम एरर डिटेक्शन होता है विथ जो टेक्निक होता है, यूज होता है वो सी आर सी टेक्निक यूज करके फ्रेम डिटेक्शन जो है करता है। यहाँ करेक्शन नहीं होता है इस लेयर पे, बट डिटेक्ट होता है। ठीक है,
तो आपका जो है इस लेयर पे ये हुआ। फिर जो है आपका फिजिकल लेयर में फ्रेम जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिट्स में। और फिर ये बिट्स में कन्वर्ट करके थ्रू केबल या थ्रू फाइबर, थ्रू वायरलेस, ये क्या करता है कि सेंडर साइड में वो डाटा को भेजता है। ठीक है। सेंडर साइड में क्या होता है कि आपका पता है कि सेंडर साइड में जब डाटा पहुंचता है तो लेयर 1 से लेयर 7 प्रोसेस करता है। ठीक है। तो पहला लेयर में वो जब डाटा उसके पास पहुंचा तो फिर डाटा लिंक लेयर में क्या करता है कि वो रिमूव करता है मैक लेयर को रिमूव कर दिया। अब मैक में देखता है कि डेस्टिनेशन मैक कहाँ का है। फिर डेस्टिनेशन मैक पे जाके फिर उसका डेस्टिनेशन आईपी लेयर आईपी हेडर और रिमूव करता है। फिर देखता है कि जो है इस डेस्टिनेशन आईपी पे जाने का ये है, तो वो उस तरह से जो है डेस्टिनेशन आईपी पे जाके फिर वो फाइनल जो है आपका सारा जो प्रोसेस लेयर 7 तक होता है, फिर वो पैकेट जो है आपका रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये है आपका प्रोसेस जो है ओएसआई मॉडल में। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं, इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो, यदि सेंडर साइड से जो है ये जो सारा हुआ वो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। और रिसीवर साइड में जो प्रोसेस जो है लेयर 1 से लेयर 7 हुआ उसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। ठीक है। तो ये है प्रोसेस। ठीक है। ओएसआई मॉडल का बेसिक है। और आपको रियल इन्वायरमेंट में ट्रबल शूट करने के लिए आपको ये इसका नॉलेज ज़रूरी है। बेसिक कोई भी इंटरव्यू में यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो बेसिक जो है ओएसआई मॉडल का रेफरेंस पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ता है कि कैसे क्या है। अब इसमें क्या हुआ कि डाटा जो है लेयर 7 पे जो है डाटा रहा। फिर आपका लेयर 6 पे भी डाटा रहता है। फिर जो है लेयर 5 पे भी डाटा रहता है। और लेयर 4 पे ये क्या हो जाता है, डाटा सेगमेंट हो जाता है। ठीक है। सेगमेंट में ब्रेक होता है। फिर लेयर 3 पे ये फ्रेम बन जाता है, पैकेट पैकेट बनता है, सॉरी। और लेयर 2 पे ये फ्रेम बनता है। और लेयर 1 पे जो है बिट्स। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। ठीक है। अब आपको जो है जैसे कोई भी है कि कोई है डेस्टिनेशन, कोई आपको क्या आ रहा है कि पिंग जो है ओके है, पिंग ओके आ रहा है। ठीक है। बट जो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, आप उस पेज को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जो है आपको क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेयर 1 से लेयर 3 तक पिंग मतलब आपका कहाँ पे काम करता है, लेयर 3 पे। तो लेयर 1 से लेयर 3 तक जो है आपका सब जो है ओके है। आपको नेक्स्ट चेक करना है क्या, लेयर 4 से लेयर 7 के बीच में क्या चेक करना है कि भाई जो पोर्ट है वो ओपन है कि नहीं, फायरवॉल पे कहीं ब्लॉक तो नहीं है वो पोर्ट। लेयर 5 में आपको क्या है कि सेशन जो है टाइम आउट तो नहीं हो गया है। लेयर 6 पे चेक करना है कि भाई सर्टिफिकेट तो इनवैलिड तो नहीं है। लेयर 7 पे आपको चेक करना है कि डीएनएस उसका रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, उसका जो है प्रॉपर। तो इस तरह से ट्रबल शूट करते हैं और प्रॉपर आपको जो है ये करते हैं। ठीक है। तो इतना है। ओएसआई मॉडल को जो है आप इतना एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में काफ़ी है। बहुत अच्छा से जो है आप इसको जो है एक नोट्स बनाइए और फिर जो है आप इंटरव्यू, तो किसी भी इंटरव्यू के लिए ओएसआई मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये रेफरेंस मॉडल होता है। और टीसीपी आईपी जो है आपका जो है रियल इन्वायरमेंट में टीसीपी आईपी लगता है। ठीक है।